हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 2 में। और इस सेशन में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन। लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख लिया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इस लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ के ही कुछ क्वेश्चंस, उनका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, वो करेंगे हम लोग, और बाकी फिर उसके बाद करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, कूलम्ब्स लॉ ये पता है तुम लोगों को, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लिए थे हम लोगों ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज capital Q each are kept at r distance from each other. A third charge Q is placed on the line joining the charges such that all charges in A is in equilibrium. Find magnitude, sign and charge Q। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में उसने बोला है हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्वेश्चन में नहीं डिफाइन, तो कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मानकर चलते हैं ये जो कैपिटल Q है पॉजिटिव है। दो आइडेंटिकल चार्ज है कैपिटल Q, और इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल r। दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। बोला गया a third charge small q is placed on the line joining the charge। एक तीसरे चार्ज स्मॉल q पर हमने प्लेस किया उस लाइन पर जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो इन दोनों चार्जेस को ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है, उस पर हमने पुट किया एक थर्ड चार्ज को जिसकी वैल्यू है स्मॉल q। चार्ज वगैरह कुछ नहीं पता हमें उसका, और इस तरीके से प्लेस किया सच दैट ऑल चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। मतलब समझो बात का, मान लिया हमने पुट कर दिया स्मॉल q को यहां पर, कितना डिस्टेंस पर, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे हमने इसको कर दिया पुट। टोटल डिस्टेंस थी r, लेफ्ट से डिस्टेंस है इसकी x, तो बचेगी कितना, ये r माइनस x। ठीक, पूछा गया फाइंड मैग्नीट्यूड, साइन एंड चार्ज ऑफ Q। Q पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, और Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और Q को हमने कहां पे रखा है, ये पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ Q। ठीक है, और इस तरीके से रखना है कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मान के चलते हैं कि ये वाले कैपिटल Q है पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल q का साइन हमें नहीं पता, हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड कर लेंगे। एक बार पॉजिटिव रख के देखेंगे, एक बार नेगेटिव रख के देखेंगे, कंडीशन जिससे भी सेटिस्फाई हो गई वही हमारा साइन हो जाएगा। मान लिया स्मॉल q है पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को करेगा रिपेल, ये वाला पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को करेगा रिपेल, तो ये पॉजिटिव पर नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट में। बट क्वेश्चन में बोला गया कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा। माइनस अगर कंसीडर करके चलें तो इस चार्ज पर नोटिस करो, पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। तो एक फोर्स लगा लेफ्ट में, एक फोर्स लगा राइट में, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाला जो चार्ज रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा,
बाकी चार्जेस को भी चेक कर लो, जब ये इक्विलिब्रियम में है ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, सेम फिगर है। सेंटर वाले चार्ज को चेक करो, इस पर है माइनस चार्ज, तो पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस नेगेटिव पर भी अपोजिट साइड फोर्स लगा, यानी कि नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0, ये चार्ज भी हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, इसी का उल्टा अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया उसने कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाय डिफॉल्ट हम प्लस मानकर चलेंगे। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव है, ये चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो चुका कवर। साइन पूछा गया था, बोल देंगे हम लोग कि चार्ज Q शुड बी अपोजिट टू चार्ज ऑफ कैपिटल Q। नेगेटिव मत लिखना, ऐसे लिखना, स्मॉल q का जो साइन है वो कैपिटल Q के अपोजिट होगा। अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, कैपिटल Q अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ताकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रह सके। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा साइन वाला। अब पूछा गया उस स्मॉल q चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, डिस्टेंस कंसीडर की थी x और ये बची हुई है r माइनस एक्स, ठीक है। देखो लेफ्ट वाले चार्ज पर दो फोर्सेस लगे, एक तो इसने लगाया माइनस q ने, प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया फोर्स F1 से, पॉजिटिव q ने भी इस पॉजिटिव q को रिपेल किया फोर्स F2 से। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, इसका सिंपली मतलब ये हुआ दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिंस प्लस q इज इन इक्विलिब्रियम, therefore F1 इक्वल्स टू F2। F1 F2 की वैल्यू पुट कर दो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो Q1 Q2 यानी कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर इक्वल F2 फिर से कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। F2 है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F2। तो Q1 भी कैपिटल Q, Q2 भी कैपिटल Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। हमें स्मॉल q की वैल्यू बतानी है, तो स्मॉल q आ जाएगा हमारे पास Q/r² इंटू एक्स स्क्वायर को भी उधर भेज दो, ये बन गया। अब अगर स्मॉल q की वैल्यू बतानी है तो x भी चाहिए होगा हम लोगों को, x हमारे पास नहीं है, वो भी इसने क्वेश्चन में पूछा है कि पोजीशन बताओ चार्ज q की। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जिस तरीके से इस चार्ज के ऊपर लेफ्ट और राइट फोर्स को हम लोगों ने इक्वल किया, क्योंकि चार्ज इक्विलिब्रियम में था, सेंटर वाला चार्ज भी तो इक्विलिब्रियम में है, इस पर भी नेट फोर्स को जीरो कर लो, पॉजिटिव q नेगेटिव q, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा फोर्स F3 से, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा फोर्स F4 से। क्योंकि ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम चीज सिंस माइनस q, इस बार माइनस q लिख देना, माइनस q इज इन इक्विलिब्रियम, सो F3 इक्वल टू F4, F3 F4 फाइंड कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F3 है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और डिस्टेंस कितना थी ये x, तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F4 है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, कैपिटल Q स्मॉल q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस r माइनस एक्स, कैपिटल Q स्मॉल q r माइनस एक्स का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे कुछ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, बचेगा क्या 1/x का स्क्वायर इक्वल 1/r माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मत ओपन करना, थोड़ा लेंदी पड़ेगा उससे। तो देखो सिंपल सिंपल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, सॉल्व करोगे x आ जाएगा r/2। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसने हमसे पोजीशन पूछी थी कि स्मॉल q चार्ज को कहां पर प्लेस करें। तो स्मॉल q चार्ज को हम लोग प्लेस करेंगे r/2 डिस्टेंस पे, r/2 माने उसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। पोजीशन आ चुकी, साइन आ चुका, लास्ट बचा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी आ चुका, बट उसके लिए हमें x की जरूरत थी, पोजीशन की। पोजीशन आ चुकी r/2, बस इस वैल्यू को यहां पुट करो, स्मॉल q भी आ जाएगा। From equation first, magnitude Q equal Q by R square into X का स्क्वायर। X की वैल्यू फाइंड कर चुके, R/2 पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, यानी R/2 का स्क्वायर। तो स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाई 4। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ जाएगा Q/4। तो स्मॉल q की वैल्यू आ चुकी Q/4। क्वेश्चन समझ आइए, इसको नोट करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक दो और कराने वाला हूं मैं, बट अब थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते चलना। 2 पॉइंट चार्जेस positive 4e and positive e are at a distance apart. A third charge small q is placed on the line joining charges such that small q is in equilibrium. Find position of small q charge in which case equilibrium is stable and in which unstable. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा अलग दे दिया इसने। समझो, देखो क्वेश्चन को, बोला है दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव 4e और एक पॉजिटिव e। दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है a। एक थर्ड चार्ज स्मॉल q को हमने प्लेस किया इस तरीके से कि स्मॉल q चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इस बार पूरे सिस्टम को नहीं बोला कि तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहे, बोला गया सिर्फ स्मॉल q इक्विलिब्रियम में है। और इस स्मॉल q को कहां पुट करना है, बस उसने पोजीशन पूछी है। स्मॉल q की वैल्यू क्या है, चार्ज क्या है, साइन क्या है, कुछ नहीं पूछा उसने, बस बोला है कि इसको रखना कहां पर है। तो इसको रखेंगे हम लोग x डिस्टेंस पे। टोटल a है, ये हमने x कंसीडर की, कितना बचेगी a माइनस एक्स, ये बच जाएगा। अब ये स्मॉल q जो है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दोनों ही केस में स्मॉल q हमारा स्टेबल रहेगा। अगर मैं इसको कंसीडर करूं पॉजिटिव,
तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये वाला प्लस भी इस प्लस को रिपेल करेगा। अब क्योंकि पॉजिटिव क्यू इक्विलिब्रियम में है तो F1 और F2 इक्वल होंगे। इसको माइनस भी कंसीडर कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। माइनस कंसीडर करो तो ये प्लस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तब भी दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे हमारे, तब भी आंसर सेम आएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी ठीक है, कुछ भी मान के चल लेना। देखो, सिंस पॉजिटिव Q इज इन इक्विलिब्रियम, so F1 इक्वल टू F2। F1 के लिए कोलम्स लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। F1 है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी 4E और Q, और 4E और Q के बीच की डिस्टेंस हमें पता है x का स्क्वायर। F2 है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये दोनों मत समझ लेना। F2 का मतलब इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगा F2 फोर्स, स्मॉल q और स्मॉल e, अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a माइनस एक्स का स्क्वायर। जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करो, जो बच रहा है उसको बचा लो, ये हो गया। बचेगा 4/x का स्क्वायर, राइट साइड में 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मत खोलने बैठ जाना फिर से। 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और नीचे है x का स्क्वायर, कंबाइन करके लिख दिया 2/x का स्क्वायर। इस तरफ 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। और साइन लगता है प्लस माइनस का, या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। 2/x इक्वल प्लस या माइनस 1/a माइनस एक्स। अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया, प्लस माइनस लगा, या तो प्लस पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में हो सकती है ये वैल्यू। कंसीडर करते हैं पहला, इफ 2/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सॉल्व कराओगे, x आ जाएगा 2a/3। पॉजिटिव में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, x आ चुका 2a/3। इफ 2/x इक्वल टू नेगेटिव का 1/a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a माइनस 2x इक्वल टू माइनस का x आ जाएगा हमारे पास 2a। x इक्वल टू 2a ये पॉसिबल नहीं हो सकता, उसका रीजन इस पूरे की डिस्टेंस ही a है। बोला गया है कि स्मॉल q को रखना है इन दोनों के बीच में, ऑब्वियस सी बात है आंसर a से छोटा आएगा। बट यहाँ पर बोला है कि x 2a है, 2a यानी कि कहीं यहाँ पर होगा, वहां थोड़ी रखना है चार्ज को, हमें रखना है उस लाइन पर जिस लाइन ने इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन किया, इस लाइन पर रखना है। तो x इक्वल टू 2a ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये x इक्वल टू 2a/3। आ गई पोजीशन। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है इन विच केस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल, यानी कि स्मॉल q चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब किस केस में जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो स्टेबल रहेगा, किस केस में अनस्टेबल रहेगा, इसका मतलब समझो क्या क्या बोल दिया इसने। मैं दो केसेस बना रहा हूं, एक बार तो स्मॉल q पॉजिटिव है और एक बार स्मॉल q नेगेटिव है, ठीक है। सेंटर वाला चार्ज दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम में है। ऊपर चेक करो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा फोर्स F1 से, ये पॉजिटिव इस प्लस को रिपेल करेगा फोर्स F2 से। नीचे ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा फोर्स F1 से, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा फोर्स F2 से। दोनों ही केस में F1 इक्वल टू F2 रहेगा। हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे पता करेंगे? मैंने क्या किया, इस प्लस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके चेक किया, इस प्लस को मैं आगे ले गया, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट पॉजिटिव q टूवर्ड्स पॉजिटिव e, जैसे ही प्लस q को आगे शिफ्ट किया तो ये वाली डिस्टेंस तो बढ़ गई, और इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वो कौन सा था, F1।
प्लस ई ने प्लस क्यू को रिपेल किया, उसी को तो बोला हम लोगों ने F1। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ी फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी F1 की वैल्यू कम हो जाएगी, F1 की वैल्यू कम, और ऐसे ही इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। F1 डिक्रीज, F2 इंक्रीज। और अगर F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में। ये वाला फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1, और ये किधर लगेगा, टुवर्ड्स +4E। ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको, क्या क्या बोल दिया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, F1 है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, F2 है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। हमने क्या किया, इस पॉजिटिव Q को आगे शिफ्ट किया, जैसे ही इसको आगे शिफ्ट किया तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ चुकी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स कम हो जाएगा। इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कौन सा था, F1, तो F1 कम हो जाएगा। इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस कम हो चुकी, तो इनका फोर्स बढ़ जाएगा, F2 बढ़ जाएगा। यानी F2 बड़ा है, F1 छोटा है, तो नेट फोर्स लगेगा लेफ्ट में। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के इधर भी कर दूं, तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स लगेगा नेट फोर्स लेफ्ट में, वो वापस से इसको यहां पर ले आएगा। समझ आई? सेम चीज अगर हम माइनस क्यू के साथ करें, इस माइनस क्यू को मैंने थोड़ा सा राइट में शिफ्ट किया, शिफ्ट माइनस क्यू टूवर्ड्स प्लस ई, आगे की तरफ शिफ्ट किया। जैसे ही इसको आगे की तरफ शिफ्ट किया, ये डिस्टेंस फिर से बढ़ी। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इस बार यही वाला फोर्स है F1। पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे ही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनके बीच की डिस्टेंस कम हुई, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F2 बढ़ जाएगा। नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1, किस साइड होगा, राइट साइड में। नेट फोर्स इक्वल टू F2 माइनस F1 टूवर्ड्स पॉजिटिव E। इस बार नेट फोर्स आगे ही लगेगा। एक तो मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया, ऊपर से एक और फोर्स लग रहा है इस पे आगे, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस क्यू चार्ज है तो आगे ही भाग जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं बचेगा। तो ज्यादा स्टेबल कंडीशन कौन सी है, ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि अगर प्लस क्यू को हल्का सा इधर या इधर भी शिफ्ट किया जाए, दोनों ही केस में एक नेट फोर्स लगेगा इक्विलिब्रियम की तरफ। अगर मैं इस प्लस क्यू को आगे शिफ्ट कर दूं तो एक नेट फोर्स लगेगा, वापस ले आएगा इसको। अगर मैं प्लस क्यू को इधर शिफ्ट कर दूं, एक नेट फोर्स लगेगा आगे की तरफ, इधर ले आएगा इसको। तो ये वाला केस हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का, ये केस हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, केस 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, केस 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आया कुछ? है नोट करो इसको। नोट हुआ? इसके जैसा एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर बढ़ेंगे सुपरपोजिशन की तरफ। Two charges, positive 4E and positive E, are at a distance apart. Where should a third charge is placed? अलग क्वेश्चन है, कभी सेम सोचो इसको। Between them so that entire system, इस बार बोला है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, is in
इक्विलिब्रियम। आगे दो चीजें और पूछ ली, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q, which type of equilibrium will it be? ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। देखो फिर से क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा, अब बताने की जरूरत तो नहीं होगी। दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस a है, एक थर्ड चार्ज को Q को प्लेस करना है। इस बार इस तरीके से प्लेस करना है कि पूरा ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इसके पहले क्या था, सिर्फ Q चार्ज इक्विलिब्रियम में था, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस बार क्या है, पूरा ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसके लिए अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। सबसे पहले क्वेश्चन में बताई थी ये बात। तीनों चीजें पूछी है, साइन क्या होगा Q का, बता दिया हमने, नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड भी पूछा है और उसने पोजीशन भी पूछी है, वेयर शुड थर्ड चार्ज इज प्लेस, इसको रखना कहां पर है, x a माइनस एक्स। तो इसका जो पोजीशन वाला पार्ट है वो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, x इक्वल टू 2a/3, वो तो एग्जैक्टली सेम है, फटाफट से नोट कर देता हूं उसको। देखो इस पर जो फोर्स लगा F1, इधर जो फोर्स लगा F2, +4 ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया, +e ने इस माइनस को अट्रैक्ट किया, क्योंकि माइनस का Q इक्विलिब्रियम में है, सिंस माइनस Q इज इन इक्विलिब्रियम, सो F1 इक्वल्स टू F2, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू Q अपॉन x स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच का चार्ज QE अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, ये बन जाएगा 2/x का स्क्वायर। फिर से दो केसेस बनेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके चलना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x आ जाएगा 2a/3, ये हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, तो इस चार्ज को पकड़ो या इस चार्ज को पकड़ो, क्योंकि पूरा ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इस पर भी नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0, कहीं से भी फाइंड कर सकते हो। देखो अलग से बना रहा हूं मैं इसको, पॉजिटिव 4e, पॉजिटिव e, और ये रखा है माइनस का Q। पॉजिटिव 4e कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। माइनस Q वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, F3 फोर्स मान लो, प्लस E वाला इसको रिपेल करेगा, इसको F4 मान लो, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, सिंस +4e इज इन इक्विलिब्रियम, तो F3 किसके इक्वल हो जाएगा, F4 के। F3 को पुट करो कूलम्ब्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F3 है इन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स, यानी कि 4e और Q, 4e और Q इनके बीच की डिस्टेंस कितना थी, x का स्क्वायर इक्वल F4 है प्लस 4e और e, इन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स F4, कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज 4e और e, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है a का स्क्वायर। काटा पीटी करो, तबाही मचा दो, e से e कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो q आ जाएगा q/x² इक्वल e/a²। x हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फाइंड, 2a/3, वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमें q चाहिए। x की जगह पर 2a/3 का होल स्क्वायर, e ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, a²/9/a², a² से a² कैंसिल हो गया, q आ जाएगा हमारे पास 4e/9। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तीनों चीजें बता दी, पोजीशन भी बता दी, चार्ज भी बता दिया, इसका नेगेटिव होगा, इस बार प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना, सिर्फ नेगेटिव होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और उसका मैग्नीट्यूड बता दिया 4e/9।
लास्ट पार्ट क्वेश्चन का, विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, बीच वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जब हम सरकाएंगे इधर या इधर, तो उस पर नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाएगा। जैसे अभी सरकाया था हमने, इस माइनस क्यू को राइट में शिफ्ट किया तो नेट फोर्स भी राइट में ही लगा। तो ये जो सिस्टम होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स भी उधर लगा, हमने भी उधर फोर्स लगाया, तो ये आगे भाग जाएगा। सो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ? सिंस माइनस क्यू इज इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में माइनस क्यू है, सो इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। रीजन लिख देना जो इसके पहले क्वेश्चन में कराया था कि अनस्टेबल क्यों होगा। क्वेश्चन समझ आया? नोट करो इसको, नोट हुआ? इनको नोट करते जाना, प्रैक्टिस करने के लिए काम आएंगे फिर बाद में। अब बढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। मतलब समझो पहले तो इसका, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस। हमें किसी एक चार्ज पर बाकी की वजह से फोर्स फाइंड करना है। ये चार्ज है Q, ये Q1, ये Q2, ये Q3, Q4, Q5, Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस है। मुझे इन सब चार्ज की वजह से इस चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसने बताया हमें कि किसी भी चार्ज पर अगर बाकी की वजह से नेट फोर्स फाइंड करना है तो एक एक करके फाइंड करो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमारे पास यही है ना कूलम्ब्स लॉ से, दो चार्जेस अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सुपरपोजिशन ने हमें ये बताया, मान लिया तुम्हें Q पर नेट फोर्स चाहिए इन बाकी की वजह से, क्या करोगे? एक एक करके लेके चलो। Q और Q1 के बीच का फोर्स निकालो, फिर Q2 और Q के बीच का फोर्स निकालो, फिर Q3 और Q के बीच का फोर्स निकालो। तो इस Q चार्ज पर जो भी कोई फोर्स लगा रहा है एक एक करके निकालते जाओ। कैसे? कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। फिर उन फोर्स की डायरेक्शन को देखो, हो सकता है इन दोनों के बीच का फोर्स ऐसे लगे, Q2 Q के बीच का फोर्स ऐसे लगे, Q3 Q के बीच का फोर्स ऐसे लगे, ऐसी बहुत सारे फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो सुपरपोजिशन ने ये बताया, अगर किसी भी चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स फाइंड करना है, पहले एक एक करके फाइंड करो कूलम्ब्स लॉ से, फिर उनकी डायरेक्शन को देखो और डायरेक्शन के बेस पर उनका कर दो रिजल्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन को देखकर किसी भी चीज को ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन से समझते हैं इसको, क्या क्या बोल दिया जी। क्वेश्चन, एक फोटो की बने हमें, +5 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। देखो ये फोटो गिवन है क्वेश्चन में, पूछा गया चार्ज ए पर जो भी चार्ज रखा है ये +5 माइक्रोकूलम, इस पर हमें रिजल्टेंट फोर्स बताओ। तो अभी सुपरपोजिशन ने क्या बताया, उस चार्ज पे पहले चेक करो कि कौन कौन फोर्स लगाएगा। तो इस +5 माइक्रोकूलम पे एक तो ये 10 वाला लगाएगा, एक -10 वाला लगाएगा। फिर एक एक करके फाइंड कर लो कूलम्ब्स लॉ से। पहले चेक करो कि +10 इस +5 पे कितना फोर्स लगाएगा। FAB, या इसको नाम दे दो F1, फोर्स बिटवीन A एंड B, इसको नाम दे रहा हूं मैं F1।
1/4πε0। Q1 Q2, Q1 10, Q2 5, दोनों ही माइक्रो कोलाम है। माइक्रो कोलाम को कोलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से किया जाता है मल्टीप्लाई। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मीटर में ले लो, 100 से डिवाइड करना, मीटर में हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू पता है 9 × 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -11 अपॉन 5 × 10 की पावर -4। कैलकुलेशन कर लेना, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 180 न्यूटन। कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ठीक है। देखो जैसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स लगाया, अच्छा ये 25 होगा, 5 का स्क्वायर। देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो लगा 180 न्यूटन। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी सेम लगेगा 180 न्यूटन, क्योंकि प्लस का 5 माइक्रो कोलाम, 10 माइक्रो कोलाम, 5 सेंटीमीटर, सारी चीजें सेम है। सिमिलरली फोर्स बिटवीन A एंड C, F2 इक्वल टू 180 न्यूटन। अब फोर्स निकाल लिया हमने, अब इनका करो वेक्टर सम। वेक्टर सम माने डायरेक्शन को देखो फिर रिजल्टेंट करो। डायरेक्शन देखो, F1 +10 और +5 इनके बीच में लगने वाला फोर्स, हमसे पूछा गया इस पर फोर्स बताओ कितना लगेगा, तो प्लस का 10 इस पर आगे को फोर्स लगाएगा F1, और माइनस का 10 इस पर नीचे फोर्स लगाएगा F2। एक फोर्स से ऊपर एक फोर्स से नीचे, दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, एकदम बीच में। रिजल्टेंट निकाल सकते हो, इधर लिख देता हूं। सो रिजल्टेंट फोर्स एट ए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और थीटा होता है F1 F2 के बीच का एंगल, यानी जिसका भी रिजल्टेंट किया उन दोनों के बीच का एंगल। रिजल्टेंट किया हमने F1 F2 का, इन दोनों के बीच का एंगल। क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, पूरा 180 है, तो ये कितना बचेगा 120। सारी वैल्यूज हमें पता है, रिजल्टेंट फाइंड करने को बोला है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। F1 F2 दोनों ही 180 है, 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 × 180 × 180 cos 120, cos 120 की वैल्यू -1/2। इसको नहीं पता याद कर लेना। अच्छा यहाँ पे 180 का स्क्वायर करने मत बैठ जाना, ये सब कैंसिल हो जाएगा। 180 स्क्वायर प्लस 2 × 180 स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू माइनस के हाफ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, जो बचेगा उसको लिख दो। 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस और माइनस -180 का स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर से -180 स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचेगा √180 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हुआ, बचेगा 180 न्यूटन, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी होगा हमारा 180 न्यूटन। क्वेश्चन समझ आया ये, ठीक है। अब देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड तो बताना होता है, साथ ही साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो उसके लिए क्या किया, मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, रिजल्टेंट फोर्स किधर है 180 न्यूटन। अब किस साइड है ये दिख रहा है हमें फिगर से, आगे की साइड है, बट कोई जरूरी थोड़ी है कि इनके मिड पॉइंट से निकले, इनके बीच से तभी निकलेगा जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, जो कि इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस है कि दोनों एग्जैक्टली सेम आ गए। हो सकता है ये ज्यादा आ जाए ये कम आ जाए, तो मान लिया F1 ज्यादा है F2 कम है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना F1 की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा सा, तब हमें F की भी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, बीटा से, फॉर्मूला F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। बीटा मतलब रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनाया पहले फोर्स में, ये क्लास 11th का फॉर्मूला है वेक्टर चैप्टर का, जहां पे वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते थे, रिजल्टेंट और फिर निकालते थे उसका डायरेक्शन, ठीक है। देखो F2 180 sin 120
अपॉन 180 प्लस 180 कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू माइनस ऑफ साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कितना होती है। 180 माइनस 60 ये हो जाएगा साइन 60। साइन 120 की वैल्यू √3/2 याद कर लेना, जितनी वैल्यूज याद नहीं है इनको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि आना भी था। यानी कि ये जो रिजल्टेंट है F1 से या F2 से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर। ये पूरा है 120 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब एग्जैक्टली बीच से जा रहा होगा। बस ये वैल्यू आ चुकी, नोट करो इसको। नोट हुआ? और क्वेश्चन करते हैं इसके, और क्लैरिटी आएगी। फिर से एक और फोटो की बने क्वेश्चन में। सिक्सटीन 16, ये भी 16 और ये भी 16। 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ABCD। फाइंड force on any of the charge। देखो इस बार क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन है, चारों कॉर्नर पे हमने एग्जैक्टली सेम चार्जेस को प्लेस कर दिया, सारे ही पॉजिटिव चार्ज हैं, चारों तरफ से सिमेट्रिक है। बोल दिया गया किसी भी एक चार्ज पर बाकी की वजह से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। तरीका हमारा सेम होने वाला है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसको अप्लाई कर देंगे यहां पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने हमें बताया किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना हो बाकी की वजह से, तो एक एक करके चेक करेंगे, फिर वेक्टर निकालेंगे, उनका फिर कर देंगे हम लोग वेक्टर से। देखो क्या क्या हुआ। मान लिया मैं फोर्स निकाल रहा हूं इस डी वाले चार्ज पे, तो इस पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है। एक तो ए लगाएगा डी पर, एक बी लगाएगा डी पर, एक सी लगाएगा डी पर। 3 फोर्सेस होंगे, तीनों फोर्स की पहली नॉर्मली वैल्यू निकाल दो एक एक करके कूलम्ब्स लॉ से, फिर डायरेक्शन को चेक करेंगे, फिर रिजल्टेंट कर देंगे, आ गया आंसर। कैसे देखो, फोर्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का फोर्स निकालो, नाम दे दो F1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए और डी चार्ज तो दोनों पे सेम है, 16 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो को चेंज कर लेना 10 की पावर -6, 16 माइक्रो कूलम्ब 10 की पावर -6। दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.2 का स्क्वायर, मीटर में दे रखी है, चेंज करने की जरूरत नहीं कुछ। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, 16 का स्क्वायर 256, 10 की पावर -12, 2 का स्क्वायर 4, और ये पॉइंट से 10 हटाया 10 की पावर -2। सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 57.6 न्यूटन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना तुम लोग। F1 आ चुका हमारे पास, यानी A और D का बीच का फोर्स। अब निकालो B और D के बीच का फोर्स। फोर्स बिटवीन B एंड D, इसको नाम दे दो F2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस दोनों पर सेम है, फिर से 16 माइक्रो कूलम्ब, 16 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो को चेंज करो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सी लेनी है, जिन चार्जेस का हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, यानी हमें डिस्टेंस लेनी है इस बार ये वाली, और ये है हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में चेक करो, हाइपोटेनस बन गया। पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हो,
0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट कर दो, सॉल्व करके यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 0.2, उल्टा जाएगा 0.2 अंडर रूट 2। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना, ये हाइपोटेनस आ जाएगी और यही हमें चाहिए। तो डिस्टेंस आ चुकी है, डिस्टेंस का स्क्वायर 0.2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 28.8 न्यूटन। आ चुके दोनों फोर्स। तीसरा फोर्स और बचा है, सी भी तो लगाएगा डी पर, बट एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो ए और डी के बीच का है, क्योंकि ये भी 16 ये भी 16, डिस्टेंस 0.2, ये भी 16 ये भी 16, डिस्टेंस 0.2। सिमिलरली फोर्स बिटवीन सी एंड डी, ये भी आ जाएगा हमारा 57.6 न्यूटन। अब तीनों फोर्स आ चुके, तीनों की डायरेक्शन को देखो और इनका रिजल्टेंट करो। डायरेक्शन कैसे, एक एक करके चेक करो। ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को, यहां पे प्लस का 16 माइक्रोकूलम था, ये पॉजिटिव वाला इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा, फोर्स F1 नाम दिया था। ये पॉजिटिव वाला इस प्लस को ऊपर को रिपेल करेगा, इसको नाम दिया हमने फोर्स F3। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को आगे रिपेल करेगा, इसको नाम दिया था हमने फोर्स F2। F1 F2 F3 इन तीनों का कर दो रिजल्टेंट, बट रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें सिर्फ दो फोर्स का पता है, तो पहले दो का रिजल्टेंट करो, F1 और F3 इन दोनों का रिजल्टेंट करो, ऐसे एकदम बीच में आ जाएगा। F1 और F2 का जब F3 का जब रिजल्टेंट करोगे ऐसे आ जाएगा बीच में F। रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा। थीटा है उन दोनों के बीच का एंगल जिनका हमने रिजल्टेंट किया। हमने रिजल्टेंट किसका किया, F1 और F3 का, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। cos 90 की वैल्यू 0, अगर cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा मल्टीप्लाई में है सब 0, बचेगा कितना F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। F1 निकाल चुके हम लोग 57.6 का स्क्वायर प्लस F3 फाइंड कर चुके, ये भी 57.6 का स्क्वायर। ये हो गया, इसको निकालने मत बैठ जाना 57.6 के स्क्वायर को, इसको ऐसे लिख लो 2 × 57.6 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 57.6 और अंडर रूट में 2 ऐसे ही रहेगा। आ चुका हमारे पास रिजल्टेंट। F2 भी तो बचा, F1 और F3 का रिजल्टेंट क्या, बीच में आया F, बीच में एक और फोर्स था F2, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, इसी डायरेक्शन में F, इसी डायरेक्शन में F2, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया चार्ज डी पर F प्लस F2, सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे ऐड। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज D इक्वल टू F प्लस F2। F आ चुका 57.6 अंडर रूट 2, F2 आ चुका 28.8। अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट कर देना 1.414, 28.8, बस अब ऐड करना है इनको, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 110.3 न्यूटन। ठीक है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी लिखनी है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आया इस तरफ, ऐसे लिख देना इसको नॉर्मली अलोंग BD। क्वेश्चन समझ आया, नोट करो इसको। क्वेश्चन को नोट करते चलना समझ समझ कर। एक लास्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है। फिर से एक फोटो गिवन है,
3 माइक्रोकोलम, 2 माइक्रोकोलम, ये O ओरिजिन 3 मीटर, 3 मीटर, 2 माइक्रोकोलम 4 मीटर, पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट B. 2 equal positive charge, each of 2 microcoulomb interact with the third positive charge. Find the magnitude and direction of force experienced by charge on 3. बोला गया find the magnitude and direction of force experienced by plus 3 माइक्रोकोलम. देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा. ऐसे करके कुछ फोटो के बने. सबसे पहले तो तुम्हें डिस्टेंस दिख गई होगी, ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा 5. हमसे पूछा गया इस चार्ज पर पॉजिटिव 3 माइक्रोकोलम पर नेट फोर्स कितना लगेगा. तरीका सेम, पहले एक की वजह से फाइंड करो इस पर, फिर दूसरे की वजह से फाइंड करो इस पर, फिर डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन से रिजल्टेंट निकाल दो. तो पहले मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स बिटवीन A एंड C. नाम दे दो उसको F1. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 2 माइक्रोकोलम, 3 माइक्रोकोलम, माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है 5 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 2 6, 10 की पावर -12 अपॉन में 25, 54 अपॉन 25, 10 की पावर -3 न्यूटन. F1 आ चुका हमारे पास. एग्जैक्टली F2 होगा, ये जो चार्ज होगा पॉजिटिव 2 माइक्रोकोलम, ये भी तो सेम फोर्स लगाएगा इस पे. 2 और 3 डिस्टेंस कितना है 5, 2 और 3 ये भी डिस्टेंस कितना है 5. सिमिलरली सेम फोर्स आ जाएगा. सिमिलरली फोर्स बिटवीन B एंड C, इसको नाम दे दो F2. सेम आ जाएगा 54 अपॉन 25, 10 टू द पावर -3 न्यूटन. अब ध्यान से समझो बात को. ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा F1 फोर्स से, ये पॉजिटिव वाला इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा F2 फोर्स से. F1 F2 का रिजल्टेंट बताना है, हमें पता है बीच में आएगा, बट उसके लिए एंगल तो चाहिए. एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं. अब क्या करें इस केस में. तो ऐसे केसेस में जहां पर एंगल गिवन ना हो, रिजल्टेंट करना है, तब क्या करोगे, वहां पर कर लेना जिसका भी रिजल्टेंट करना है उसके कंपोनेंट. देखो इसको मान लो थीटा, ऊपर नीचे से फिगर सेम है एकदम, 3 3 पूरा एग्जैक्टली सेम है. इसको भी मान लो थीटा. अगर इसको मैं थीटा कंसीडर करूं, ये भी थीटा हो जाएगा, ऊपर नीचे से फिगर सेम है. ये अगर पूरा थीटा है, सॉरी 2 थीटा है, ये थीटा पूरा कितना हो गया 2 थीटा, ये पूरा भी तो 2 थीटा होगा. इसको बीच से काट दो, ये थीटा, ये थीटा. समझ आएगी. F2 के 2 कंपोनेंट्स करो, एक आगे एक ऊपर. एंगल के पास वाला कॉस, एंगल के दूर वाला साइन. एंगल के पास वाला F2 कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला F2 साइन थीटा. F1 के 2 कंपोनेंट करो, F1 के 2 कंपोनेंट, एक नीचे एक आगे. एंगल के पास वाला F1 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और F2 के दूर वाला साइन थीटा. क्योंकि F1 और F2 दोनों ही इक्वल हैं, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा. ये है F2 साइन थीटा, ये है F1 साइन थीटा. F1 F2 इक्वल है, ये निकाल दिए हम लोग. तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. रिजल्टेंट किधर आएगा, आगे की तरफ, जो कि हमें पता भी था आगे की तरफ ही आना है. F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना आएगा, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा. सो नेट फोर्स, ये पॉइंट क्या था C, एट C इक्वल टू F1 cos थीटा
प्लस F2 cos थीटा। अब क्योंकि F1 और F2 बराबर है तो इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू F1 cos थीटा, क्योंकि F2 की जगह F1 लिखा जा सकता है। F1 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा कितना हो गया 2 इंटू F1 cos थीटा। सारी वैल्यूज निकाल चुके, F1 निकाल चुके 54/25 10 की पावर -3। cos थीटा हमें नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में चेक करो बेस कितना है, ये हो गया 4, हाइपोटेनस कितना है, ये हो गया 5, तो cos थीटा की जगह 4/5। इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर में फिर से डायरेक्ट लिख रहा हूं 3.45 10 टू द पावर -3। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन में लिखनी है। किस डायरेक्शन में लगा नेट फोर्स, नेट फोर्स लगा आगे की तरफ को अलोंग OC। क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये रिजल्टेंट का, इसको नोट करो। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी अगले सेशन में करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।